अस्सलाम वालेकुम ऑल मेंबर्स। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं। अच्छा, आज मैंने मेंटल मैथ्स जो फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया था व्हाट इज़ मेंटल मैथ्स, उसकी एक छोटी सी एक्सरसाइज आपको बताई थी कि हम स्टार्ट करते हैं अप टू 5 नंबर्स तक ऐड करना, कि कोई भी नंबर है उसमें 5 नंबर्स हमने ऐड करवाने हैं बच्चे से। और वो भी मेंटल मैथ्स, मतलब कि सिर्फ माइंड में आपने करना है ऐड, किसी भी चीज़ से नहीं करना, ना लाइंस लगा के करना है, ना अपने किस बच्चे को कोई ब्लॉक्स पकड़ाने हैं, ना चीज़ों से। मतलब होता है ना, कोई भी चीज़ पढ़ी है, हम 4-5 टॉफ़ीज़ होंगी तो कहेंगे 5 टॉफ़ीज़ हैं, इसमें 1 और ऐड करें तो 6 होगी। मतलब कोई चीज़ सामने नहीं होनी चाहिए, हमने माइंड से उसको ऐड करना सिखाना है। अभी यहाँ तक तो हमने कर लिया, आज हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे कि ऐसा होगा कैसे। तो मैं उसके बारे में आपको अब बताऊँगी। अच्छा देखिए, जब हमारे पास ये नंबर्स लिखे हुए आते हैं, जैसे आपने कॉपी पे किसी बच्चे को ये लिख के दिए हैं कि ऐड करना है आपने। अब उसको सबसे पहली चीज़ तो आपने ये बतानी है कि 2 नंबर्स हैं, जैसे सबसे पहला सम है 1 है और नीचे 3 है। तो नॉर्मली क्या होता है कि ऊपर वाले में हम नीचे वाला ऐड कर देते हैं 1 + 3। अगर वो बच्चा माइंड में करेगा ना तो उसके लिए फिर भी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा 1 के आगे 3 नंबर्स और ऐड करने, ठीक है। लेकिन अगर यही आप उसको ये चीज़ सिखा देते हैं ना कि इन दोनों में से पहले वो ग्रेटर नंबर देखे कौन से, तो ग्रेटर नंबर 3 है, तो 3 में 1 ऐड करना बहुत ईजी है, 3 + 1 4, बहुत ईजीली वो कर लेगा। सबसे पहली चीज़ तो आपने जब भी सम्स करवाने हैं बच्चे को ये चीज़ दिखानी है, समझानी है कि ग्रेटर नंबर क्या है। आपका फर्स्ट स्टेप होना चाहिए काउंटिंग सिखाने के बाद ग्रेटर और स्मॉलर नंबर का कॉन्सेप्ट, कि पहले आपने उसे ग्रेटर और स्मॉलर नंबर का कॉन्सेप्ट सिखा देना है कि ग्रेटर कौन सा होता है, स्मॉलर कौन सा होता है। ये चीज़ सिखाने के बाद आपने उसको बताना है कि जो जब भी सम स्टार्ट करना है आपने इनमें से पहले चेक करना है ग्रेटर नंबर कौन सा है। जो ग्रेटर नंबर है उसमें आपने स्मॉलर नंबर को ऐड करना है, ठीक है। ये चीज़ तो समझ आ गई तो वो बहुत आसानी से कर लेगा। 3 + 1, एकदम से वो आपको आंसर बोलेगा 4, और फिर आपके उसे बताएं कि हाँ अब लिख ले वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 और 2। अब इनमें से ग्रेटर नंबर 4 है, 4 + 2 4 5 6, एकदम से वो लिख लेगा। 2 काउंट करना बहुत ईजी हो जाता है। नेक्स्ट नीचे वाला देख लें, 6 + 2 है, तो आप क्या कहेंगे 6 ग्रेटर है तो 6 + 2, तो वो एकदम कहेगा 7 8, अपने माइंड में एकदम वो सोच लेगा। इस तरह से बहुत ईजी हो जाता है सम करना, ठीक है। अब जैसे आपने छोटे बच्चे को स्टार्ट करवाया है ना, सबसे पहले आपने उसे काउंटिंग करवाई है, 1 से लेके 50 तक काउंटिंग उससे सीख ली है, तो नेक्स्ट स्टेप आपने अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप आपने उसको ग्रेटर और स्मॉलर का कॉन्सेप्ट सिखा देना है। ग्रेटर और स्मॉलर का कॉन्सेप्ट सिखाने के साथ आपने उसे बैकवर्ड काउंटिंग अभी नहीं सिखानी, ठीक है। बैकवर्ड काउंटिंग आप तब सिखाएं जब हम सब्ट्रैक्शन पे आएंगे, ठीक है। स्टार्ट में ये बच्चे को समझ नहीं आती एकदम कि ये बैकवर्ड क्यों सिखा रहे हैं, और बच्चा बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता है बैकवर्ड काउंटिंग में। अभी फ़िलहाल आपने सिर्फ उसको आफ्टर का कॉन्सेप्ट देना है, बिफोर का आप बेशक फ़िलहाल उसे कॉन्सेप्ट ना दें, ठीक है। आफ्टर का उसे कॉन्सेप्ट सिखाना है आपने खाली, कि आगे 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 जाना है अभी। और आगे का जब आप उसे कॉन्सेप्ट देंगे तो उसमें सिर्फ एडिशन का कॉन्सेप्ट आपने देना शुरू कर देना है। अच्छा, अब आगे मैं आपको बताती हूँ कि ये तो नंबर है छोटे छोटे जो विद इन 9 तक है, ठीक है। 10 से आगे हम नहीं गए, लेकिन 10 से आगे भी बहुत ईजी हो जाता है बच्चों के लिए माइंड में करना एज़ कम्पेयर टू लिख के करना। जैसे मैं आपको अब एग्जांपल देती हूँ कि अगर मैं आपसे कहूँ कि आप छोटा बच्चा है कोई, जैसे अभी उसे सिर्फ काउंटिंग आई है 1 से 100 तक या 1 से 50 तक आई है काउंटिंग, तो जब आप उसको कहेंगे ना कि 14 + 3 करे, ठीक है, तो 14 जो है वो 2 लेटर हो जाएगा। 2 लेटर वर्ड प्लस उसको जब आप 3 देंगे ना तो उसके लिए ये मुश्किल होगा। वो इसलिए कि हम किस तरह से बच्चों को सम सॉल्व करवाते हैं कि 14 ऊपर लिखते हैं और 3 नीचे लिखते हैं और उसे कहते हैं सॉल्व करो, ठीक है। तो जब छोटा बच्चा जिसने अभी काउंटिंग ही 2 और 3 लेटर्स तक की हुई है, उसके लिए ये चीज़ मुश्किल हो जाएगी करनी, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि 69 भी हो सकता है। अब 69 है, उसके नीचे आपने उसको कह दिया 69 + 2,
ठीक है। तो अब ये तो कैरी वाला हो गया ना, जो जिसमें कैरी लिया जाता है, फिर कैरी ऊपर जाएगा क्योंकि 9 + 2 11 हो जाता है, तो 11 का 1 तो नीचे आएगा, 1 ऊपर कैरी जाएगा, तो ये कैरी वाला हो जाता है। अब कैसे बच्चे को जो है ना वो स्टार्टिंग में ये एक मेंटल मैथ्स में ये कैरी और ये सिस्टम तो नहीं आएगा ना, वो तो आपने सिर्फ मेंटली करना है। तो आप ये देखें कि कैरी वाले क्वेश्चन में टाइम लगेगा, जबकि अगर आप बच्चे को कहते हैं 69 + 2 अपने माइंड में काउंट करो, तो वो जल्दी से बता देगा। 69 के बाद है 70, 71, 71 इज़ द आंसर। तो ये कितना ईज़ी हो जाएगा। हमने बच्चों को बहुत मुश्किलात में डाला हुआ है, सिर्फ़ इस वजह से कि हम उन्हें मेंटल मैथ्स नहीं करवाते। तो आप लोगों ने अब कोशिश करनी है कि अपने बच्चे को मेंटल मैथ्स करवानी है। आप उसको कहेंगे ना 49 + 1, 49 + 3, वो भी उसके लिए ईज़ी है। 47 + 3 वो भी वो कर सकता है, क्योंकि 3 मैंने अपने बच्चों में ये चीज़ ऑब्ज़र्व की है कि 3 डिजिट्स तक ना वो बहुत ईज़िली कर लेते हैं। हाँ, 4 डिजिट पे जाते हैं तो वो थोड़ी-सी मुश्किल होती है। लेकिन जो 5 डिजिट है वो 5 डिजिट बहुत ईज़िली कर लेते हैं। वो इसलिए कि 15 + 5 पता है कि एक 5 है तो दूसरा 0 आ जाएगा। तो आपको मैं 5 और 10 काउंट करने की आगे टेक्निक्स बताऊँगी कि 4 तक अगर बच्चे की अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए ना, तो आगे फिर भी ईज़िली हो जाता है, क्योंकि हमने तो सिर्फ प्रैक्टिस ही उसको 4 तक करवानी है। आगे फिर 5 उसका एक 0.5 आ जाता है, जिधर आसानी हो जाती है, और एक आगे पॉइंट आ जाता है 10। 5 और 10 जब आ जाते हैं ना, तो बच्चे बहुत ईज़िली उसमें काउंटिंग कर लेते हैं, बड़े नंबर्स को भी काउंट कर लेते हैं। तो अभी तक आपका जो प्रैक्टिस है, वो आप लोगों ने किस तरह से करवानी है, मैंने आपको बता दिया है कि अगर 100 तक भी बच्चे ने काउंटिंग की हुई है, तो आपने उसकी कैसे प्रैक्टिस करानी है। आप अप टू 4 डिजिट तक उसकी प्रैक्टिस करवाते रहें, ठीक है। छोटा बच्चा है ना, तो आप उसकी अप टू 3 तक भी कराएं, अप टू 2 तक भी कराएं, ठीक है। लेकिन अगर बड़ा बच्चा है, जैसे आपका बच्चा 4 क्लास में, 5 क्लास में, तो आप उसकी हर वक्त की प्रैक्टिस उठते बैठते चलते फिरते उससे क्वेश्चन करते रहें। 71 + 3, 48 + 9, 9 तो नहीं, सॉरी, 4 तक रहना है, ठीक है। तो आप इस तरह के क्वेश्चंस उससे करते रहें। इंशाल्लाह बच्चे का माइंड जो है ना वो काम करने लग जाएगा, और वो बहुत जल्दी जल्दी इन चीज़ों को करने लग जाएगा। होपफुली आपको मेरा ये जो पॉइंट है ये समझ आया होगा कि हमने किस तरह से मेंटल मैथ्स की तरफ लेके चलना है बच्चों को। और मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि हमने 5 हम बच्चे के लिए इजी किस तरह हो जाता है, 5 तक काउंटिंग या 10 तक। 5 और 10 इन दो की हम आगे बात करेंगे, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन सी ऐसी ट्रिक्स होती हैं जिनकी वजह से बच्चे के लिए ये चीज़ इजी हो जाती है। तो अभी तक के लिए इतना ही। बहुत शुक्रिया आप सबका देखने के लिए, और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो भी सब्सक्राइब कर दें, ताकि आप तक नेक्स्ट वीडियोस भी पहुंचती है। अल्लाह हाफ़िज़।